गुरुजी, एक प्रश्न है। हमने देखा है कि जो लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और सत्य के प्रति चलते हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं। और जो बेईमानी करते हैं, चालाकी करते हैं, उनके जय जयकार होते हैं। ये कैसे है प्रभु? क्या लीला अपरंपार है? ये लीला नहीं है, बस देखने की दृष्टि है। भगवत उपासना करने वाला व्यक्ति हमें तो नहीं लगता दुखी रहता, पर आप कहते हैं, बहुत लोग यही प्रश्न दोहराते हैं। इसका आज एक उत्तर सुनो। हम भी एक दिन यही विचार कर रहे थे, जब कोई पाप करता है तो उसके पूर्व समय के जितने भी पुण्य होते हैं वो उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो पाप करने वाले व्यक्ति पाप करता जाता है, उसका बाल बांका नहीं होता है, तो उसे ये लगता है कि कहीं भगवान नहीं होते हैं, हम कितने मजे में हैं। लेकिन जब पाप खत्म हो जाते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी का विनाश हो जाता है। रावण जब पाप करता रहा, और इस जगह के क्षेत्र के कई उदाहरण ऐसे हैं जिन्होंने लोगों को सीधा मरवा दिया, लेकिन जब तक वो गुंडागर्दी राजपीठ पर रहे, मरवाते रहे और पाप पुण्य सामने आते रहे, तो उनका कोई बाल बांका नहीं कर पाया। लेकिन जब सब पुण्य खत्म हो गए, तब फिर ये दुर्दशा हो गई कि वंश में कोई नहीं बचा। और जब कोई पुण्य करता है तो पूर्व जन्म के हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए हुए सभी पाप कर्म आगे आ जाते हैं, तो वो लड़ते हैं कि तुम इस रास्ते पे क्यों चल रहे, नहीं तो हमें जगह खाली करनी पड़ेगी। और जब वो पूर्ण समाप्त हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है। एक कारण ये। दूसरा, देखने की दृष्टि होती है। हम जब अध्यात्म उपासना मार्ग में बढ़ते हैं तो उपासना के मार्ग में बहुत रोड़ा आते हैं, संकट आते हैं, लेकिन उनसे लड़ने की क्षमता 10 गुनी आ जाती है। और जो दुखी व्यक्ति होता है, वो पाप काम करता है, वो बहुत कमजोर होता है, वो लड़ने में भी बहुत कमजोर होता है, क्योंकि हृदय उसका कमजोर हो जाता है। इसलिए ये कभी नहीं मानना चाहिए कि अध्यात्म में बहुत दुख मिलता है। अध्यात्म में प्रभु जो कर रहे हैं, हमको सदा सदा के लिए सुखी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, जन्म मरण के चक्कर से बचाने का उपाय कर रहे हैं। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और हद हो गई, जिन ईश्वर की उपासना करते हैं उन पर इतना भी भरोसा नहीं कि वो आपके दुख ना मिटाए। जिस ईश्वर की आप उपासना कर रहे हैं, जिस ईश्वर की आप साधना कर रहे हैं, और आप छोटे से दुख से आप डगमगा जाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम का जीवन के दुख का एक अंश का भाग भी व्यक्ति नहीं भोगता है, वो आदमी विचलित हो जाता है। प्रभु श्री राम के जीवन की यात्रा को कभी आप पढ़ो नजदीक से, आपके साथ घटे तो हो, तो आप आत्महत्या कर लो 2 मिनट में। किस रात को आप राजा बनने वाले हो, सो सुबह पता लगे कि तुम्हें वनवास होगा, तो आपकी प्रतिक्रिया यही होगी कि भाड़ में गो, तमाशो बनोगा, हंसी खेला है, हम राजा बन में वारे थे। भाई रात के माता जी ने, जब हो गई माता जी, आता जी हो गए भरत जी, हम तो राजा बनेंगे। कल प्रवचन हुआ, मोहल्ला बुलाओगे, ढोल नगाड़े बजवाओगे, पूरे गांव को जोड़ करके आप केस कर दोगे फाइल। लेकिन प्रभु श्री राम के जीवन से आप सीखो कि रात को राजा बनने वाले प्रभु श्री राम को जब प्रातः काल पता लगता कि हमारे पिताजी ने ऐसा वचन दिया है, तो बिना कहीं मुस्कुरा करके उल्टा, और उन्होंने कहा तापस वेश विशेष उदासी, तपस्वियों जैसा वेश बना करके जावे, तो प्रभु श्री राम जी सर्व त्यागी बन करके गए। इसलिए प्रभु श्री राम के जीवन का एक 10वां भाग भी व्यक्ति के जीवन में दुख का नहीं आता।